मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूँ जमील अहमद कादरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे सलातुत तस्बीह के मुताल्लिक़। सलातुत तस्बीह की बहुत सारी फजीलत है। यूँ हम अगर देखें तो इसके पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इसकी फजीलत और अहमियत हम जानते हैं। यकीन माने हर लम्हे हम सलातुत तस्बीह पढ़ें। हुज़ूर सलाम का फरमाने वाली शान है, जो बंदा सलातुत तस्बीह एक मरतबा पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर ये इसकी फजीलत ये है कि हुज़ूर सलाम ने ये अपने चचा को तोहफे में दी थी, एक रवायत में आता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो चीज़ किसी को तोहफे में दी जाए वो हमारी यही कोशिश होती है कि वो कीमती से कीमती चीज़ हो। फिर अंदाज़ा करें, जो चीज़ हुजूर अपने चचा को दे रहे हैं, देने वाला और तोहफ़ा लेने वाले कितनी अजीम हस्तियां हैं, और वो चीज़ जो तोहफ़े में दी जा रही है उसकी क्या क्या फजीलत होगी। फिर एक रवायत में आता है, बुजुर्गान दीन बल्कि फरमाते हैं कि कम अज़ कम एक दिन में लाजमी सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए। अगर बंदा एक दिन में ना पढ़ सके तो एक हफ़्ते में लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर एक हफ़्ते में ना पढ़ सके तो एक महीने में लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर एक महीने में लाजमी ना पढ़ सके तो एक साल में लाजमी पढ़नी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई बंदा इतना भी ना कर सके, एक साल के अंदर भी ये जो है सलातुत तस्बीह ना पढ़ सके, तो सारी ज़िंदगी में एक मरतबा सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़े। इसकी बहुत सारी फजीलत है। ये अहादीस में मुतअद्दिद बार इसका जो है फजीलत के बारे में ज़िक्र आया है। बहुत सारी फजीलत है। ख़ासकर फिर रमज़ानुल मुबारक में ये अगर हम पढ़ेंगे तो इसका सवाब दुगना हो जाता है। कोई भी इबादत हो, चाहे नफली इबादत हो, नफल हम नवाफिल अदा करेंगे उनका सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। अगर हम फ़राइज़ अदा करेंगे उनका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। एक रवायत में आता है 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। जैसे कुरान पाक है, आम दिनों में हम पढ़ते हैं तो हम एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, एक हरफ के बदले। तो अगर हम यही कुरान रमज़ानुल मुबारक में पढ़ते हैं तो 1 लाख नेकी एक हरफ के बराबर हमें मिलती हैं। तो सलातुत तस्बीह की फिर आम दिनों में क्या फजीलत है, 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में हम पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी फजीलत है। तो एक बार कम अज़ कम ज़िंदगी में हमें सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका तरीका बहुत ही आसान है। आम लोग हमसे पूछते हैं कि कारी साहब सलातुत तस्बीह पढ़ना बहुत मुश्किल है, कि इतनी देर में बंदा कैसे पढ़े। लेकिन नहीं, कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पढ़ने में आधा घंटा लगता है। 20 मिनट से आधे घंटे में सलातुत तस्बीह पढ़ी ही जाती है। तो कोशिश करें रमज़ानुल मुबारक में ये सलातुत तस्बीह लाजमी पढ़ें। अगर रमज़ानुल मुबारक में टाइम ना लगे, कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक की ताक रातें, आखिरी आशरे की 10 रातों में ये जो है सलातुत तस्बीह लाजमी पढ़ें। इसके पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। पर इसके पढ़ते हुए सबसे पहले क्या करना है, नीयत करते हैं। सलातुत तस्बीह की नीयत कर लें या नफली इबादत की नीयत कर लें। अगर आप मुंह से नीयत कर लेंगे तो मुस्तहब है, दिल में नीयत कर लेंगे तो आपकी नीयत हो जाएगी। लेकिन याद रखें, नीयत करना ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत करना ज़रूरी है। नीयत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे। हाथ बांध के सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। अगर पूरा कलमा पढ़ेंगे तो हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 15 मरतबा ये तस्बीह लाजमी पढ़नी है। इसके बाद आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलानी है। कोई सूरत मिलाने के बाद फिर आपने रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद रुकू में चले जाना अल्लाहु अकबर कह के। फिर रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ के फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। जब रुकू मुकम्मल हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े होना है। रब्बना लकल हम्द जब कह लें, फिर 10 मरतबा हम पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा जब हो जाए, इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। जब पहला सजदा हो जाए, पहले सजदे के बाद जब उठना है अल्लाहु अकबर कह के, दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसे में हमने फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़नी है।
جب پہلا سجدہ ہو جائے، پہلے سجدے کے بعد 10 مرتبہ ہم پڑھ لیں دونوں سجدوں کے درمیان، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، دوسرے سجدے میں پھر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 10 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اسی طرح ہماری پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، ثنا ہم نے پڑھنی نہیں، عام نماز میں بھی ہم پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی صورت ملانی ہے۔ ایسے ہی جیسے پہلی رکعت ہم نے پڑھی ہے ایسے ہی دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ ہر رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ایسے ہی ہم نے 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے، 4 رکعتوں میں ہم نے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب صلاۃ التسبیح کی تیسری رکعت ہم نے مکمل کرنی ہے پھر سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرنی ہے۔ جیسے نفل یہ جو سنت غیر موقعہ ہم پڑھتے ہیں تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی سبحانک اللہم سے تیسری رکعت ہم جب پڑھیں گے سبحانک اللہم سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ نفل عبادت جو ہوتی ہے 4 رکعتیں ہم پڑھ رہے ہوں پھر دوبارہ سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی 4 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، تو رب اجعلنی پڑھیں گے، تو اس کے بعد سلام پھیر دے جائے گی۔ یہ ہماری صلاۃ التسبیح ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد ہم دعا کریں گے، جو بھی ہمارے دل میں دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔